पहले जून जुलाई में गर्मी इसी वजह से होती थी छुट्टी, उसके बाद छुट्टियाँ ख़त्म होती थी, बच्चे स्कूल जाते थे एंड दे यूज्ड टू हैव अ प्लेजेंट वेदर अराउंड अगस्त सितंबर। अब तो यहाँ पे हालत यह है कि अक्टूबर तक एसी चल रहा होता है अगर मैं कराची की बात करूँ तो। और फिर बारिशें वो अगर वक्त से पहले हो रही हैं तो उसका इसका क्या असर पड़ रहा है हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारी क्रॉप्स जिनको पहले पानी नहीं चाहिए होता, अगर उनको पहले मिल जाए और बाद में जब चाहिए होता है उस वक्त ना मिले तो क्या हशर हो रहा होगा। पहले तो मैं ज़रा गर्मी के हवाले से आप जो मैंने कमेंट किया उस पर ज़रा बताइएगा एंड देन कम टू द बारिश वाला थिंग। जी बिल्कुल देखिए कि ये जो क्लाइमेट चेंज आपका होता है ऑफ कोर्स वो आपके प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स को अफेक्ट करता है। और प्रेसिपिटेशन पैटर्न ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका शिफ्ट आ गया है वेदर पैटर्न्स के अंदर। आप देखें कि मिसाल के तौर पे जो किसान जो है वो 2 से ढाई महीने का जो टाइम पीरियड है इस तरह का शिफ्ट आ गया है कि अगर जो फसलें 2 से ढाई महीने ताख़ीर से अगर बोएं और फिर काटें उसी हिसाब से तो आपको पानी जिस वक्त ज़रूरत है फसलों को उसी वक्त अवेलेबल होगा। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम थोड़ा सा बिगर है कि किस तरह से एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट कर रहा है। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका शिफ्ट आ गया है, लेकिन दूसरी तरफ आपका ये भी है कि जब पानी बरसात में आता भी है तो हमारे पास स्टोरेज का कोई ख़ास मैकेनिज़्म नहीं है। आप देखें कि दुनिया भर में कम्यूनिटी लेवल से लेके आपके नेशनल लेवल तक मुख्तलिफ़ किस्म के वाटर स्टोरेज करने के तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर कम्यूनिटी लेवल का आपका जो है वो आता है पिट होल्स होते हैं या ड्रम्स या इस तरह के छोटे छोटे मिनी डैम्स होते हैं जिसमें पानी स्टोर होता है और थोड़ी सी पानी के साफ़ करने के प्रोसेस के बाद वो एटलीस्ट डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो जाता है या फसलों के लिए आप कहें कि इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ चूँकि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आ रहा है कि ज़्यादातर हमारे फार्मर्स जो इंडस वाटर या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था पानी की वजह से अब वो ड्राई होते जा रहे हैं। वो आप देखें कि ग्राउंड वाटर निकालना हो तो बहुत गहरे गहरे खोद के कहीं आपके पास पानी आ रहा होता है। तो ऑफ कोर्स आपका फसलों पे इम्पैक्ट तो आता है। और किसानों को मेरा ख्याल है जो हमारी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स हैं उनको किसानों को थोड़ा सा ट्रेन करने की ज़रूरत है कि ये जो शिफ्ट आया है उसी हिसाब से उनको इन्फॉर्म करें कि उन्हें थोड़ा डिले के साथ जो है वो फसलें काश्त करनी चाहिए। एटलीस्ट 2 से ढाई महीने का जो अभी फसलों को तक जो बोने और वेदर काटने का पैटर्न वक्त भी जो है वो फ़र्क हो गया है और फार्मर्स को इस हवाले से सीखना होगा और मेरे ख्याल में ये अब न्यू नॉर्म होता जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।